हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो लास्ट वीडियो था, हम उसमें एमएनसीज के बारे में पढ़ रहे थे और प्रॉब्लम्स जो एमएनसीज क्रिएट करती है होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री में, हम वो देख रहे थे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड बाय एमएनसीज इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में वो किस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि आप मुझसे प्राइवेट ट्यूशन्स लो ऑनलाइन, तो आप नीचे नंबर मेंशन्ड है उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके डिटेल्स, जो भी आपका सिलेबस है, किस टॉपिक पे आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए मुझसे, एंड बाकी के फिर उस पे रिस्पॉन्ड मैं ज़रूर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। होस्ट कंट्री हैव इवन मोर सीरियस कंप्लेंट्स अगेंस्ट एमएनसीज। तो होस्ट कंट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो और भी बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट एमएनसी। First and foremost is allegation that MNC dominate their economies. जब MNC आता है, obviously it is a multinational corporation, right? तो वो वहाँ पे समझो ए नेशन से बी नेशन में जब MNC आया, तो बी नेशन में जब MNC आया तो वो क्या करता है, बी नेशन की इकोनॉमी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। Foreign domination is felt in many different ways in host countries, including किस तरीके का domination होता है। First, unwillingness of the local affiliate of an MNC to export to a nation deemed unfriendly to the home nation, or the requirement to comply with a home nation law prohibiting such export। अभी देखो, अगर ये एमएनसी जो सी नेशन है, ए नेशन ने एमएनसी ने भेजा है बी नेशन पे, राइट? तो ये हो गया होम नेशन, ये हो गया होस्ट नेशन। अब एक नेशन है सी जो ए के साथ अनफ्रेंडली है, तो एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्ट सी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि होम नेशन ने कहा है सी नेशन हमारे साथ अनफ्रेंडली है, तो आप उनको एक्सपोर्ट मत करो। तो इस वजह से बी नेशन को भी अफेक्ट होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट हो रहा था, भले ही एमएनसी के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा था, बट उस नेशन का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एमएनसी क्या करता है, आके होस्ट कंट्री में रहते हैं, होस्ट कंट्री में काम करते हैं, होस्ट कंट्री में मतलब उस नेशन का सारा रिसोर्सेज यूज करते हैं, उस नेशन के लोगों को यूज करके चीजें बनाते हैं, लेकिन सुनते वो अपनी होम कंट्री की है। आप जो भी बोलो, जो लॉ प्रोहिबिटिंग या जो लॉज होम कंट्री बनाता है वो उनको फॉलो करते हैं। The borrowing of funds abroad to circumvent tight domestic credit condition and the lending of funds abroad when the interest rate are low at home। तो इससे कैसे डोमिनेट करेगा? सेकेंड चीज क्या गिवन है कि वो बोल रहा है जब डोमेस्टिकली होम नेशन में क्रेडिट कंडीशंस बहुत टाइट होते हैं, टाइट क्रेडिट कंडीशंस यानी जो होम नेशन है वो लोन इजीली अपने नेशन में नहीं ले पाता, तो तब वो बोरोइंग फंड्स करता है अब्रॉड से, यानी बी नेशन से, एंड लेंड करता है फंड्स अब्रॉड को जब इंटरेस्ट रेट लो है होम नेशन में। मतलब होम नेशन में इंटरेस्ट रेट लो है तो क्या करेगा, 1 सेकेंड आई विल शो यू। ए नेशन था, वो होम नेशन है, करेक्ट? तो ए नेशन में अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो ए नेशन क्या करेगा, लोन लेगा, वो जो एमएनसी है वो लोन लेगा, बी नेशन को लेंड करेगा, बी नेशन से हाई इंटरेस्ट लेगा,
हाई इंटरेस्ट लेके फिर वही इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट यहाँ पे पे करके प्रॉफिट कमाएगा। इस तरीके से वो डोमिनेट करता है। The effect on national tastes of large scale advertising for such product as Coca-Cola, jeans and so on. तो MNCs आएंगी, obviously MNC has better financial stability, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो एडवर्टाइज कर पाते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं तो लोग उनके प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो नेशनल टेस्ट जो उस होस्ट कंट्री का ऑलरेडी नेशनल टेस्ट था वो चेंज होने लगता है। लोग नेशन का, खुद के नेशन से बनाए हुए चीजें ना खरीद के जो MNCs या अब्रॉड से जितने भी ब्रांड्स हैं जो अपना फैक्ट्री यहाँ पे खोल रहे हैं उनसे खरीदते हैं। Another alleged harmful effect of MNC on host country is सिपोनिंग। अब इसका मतलब क्या है पहले हम वो देखेंगे। ओके, सिपोनिंग का मतलब क्या है? टू टेक मनी फ्रॉम अ कंपनी इलीगली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो MNC है वो इलीगली क्या करता है? One second, I'll show the meaning once again. To take money from a company illegally over a period of time. MNCs क्या करते हैं? इलीगली मनी लेते जाते हैं कुछ रीजन देके बहुत टाइम के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं? MNC on the host country is siphoning off R&D funds to home nation. तो R&D के नाम पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे MNC क्या करता है? फंड्स जमा करता है, बोलता है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वही फंड्स वो इलीगली होम नेशन को भेज रहा है। While this may be more efficient for the MNC and the world as a whole, it also keeps the host country technologically dependent. इससे क्या होता है? इससे MNC ऑब्वियसली एफिशिएंट होते जाते हैं क्योंकि वो होम नेशन को फंड्स भेज रहे हैं, होम नेशन कुछ ना कुछ करेगा उस फंड्स का, वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। लेकिन होस्ट कंट्री में क्या हो रहा है? वो होस्ट कंट्री अपने आप कुछ चीज नहीं कर पा रही है, वो टेक्नोलॉजिकली इन MNCs पे डिपेंड कर रही है। दिस इज एस्पेशली ट्रू। देखो, हर इकोनॉमी जो है, हर नेशन जो है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे अपने बजट से निकालती है। तो वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे जो हैं वो MNCs जैसे जो कंपनीज हैं वो लेके जाती है और वो होम कंट्री को दे देती है। तो इस वजह से जो होस्ट कंट्री है वो नया अपना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि फंड्स ही नहीं बचे। दिस इज especially ट्रू एंड सीरियस फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज में होता आ रहा है। ऑल्सो MNCs में absorb local savings and entrepreneurial talent, thus preventing them from being used to establish domestic enterprises that might be more important for national growth and development. MNCs क्या करेंगे? लोकल सेविंग्स, लोकल जो ऐसे लोग हैं जो
बहुत स्मार्ट है, जो खुद अपना कंपनी खोल सकते हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर देती है, अपने कंपनी में काम दे देती है, अच्छी सैलरी दे देती है, ताकि वो खुद का अपना कंपनी ना खोल सके, खुद का अपना बिजनेस ना स्टार्ट कर सके, जिससे एक्चुअली नेशन का ग्रोथ हो सकता है। तो वो ऐसे लोगों को, जो स्किलफुल लोग हैं, वो अपने कंपनी में काम दे देते हैं। The extent to which this occurs, however, is not clear. कितने एक्सटेंट तक ये होता है, कितना परसेंटेज तक होता है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये होता जरूर है। MNCs may also extract from host nation most of the benefits resulting from their investment, either through tax and tariff benefit or through tax avoidance. MNCs क्या करती है, होस्ट नेशन के बेनिफिट्स जो है, इन्वेस्टमेंट, अगर होस्ट नेशन इनके यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करे तो वो बेहतर हो सकता था, लेकिन ये अपने यहाँ पे बेनिफिट्स लेके, टैक्स या टेरिफ बेनिफिट या टैक्स अवॉइडेंस बेनिफिट, ये सब करके अपने पैसे बचा रही है, या तो इन्वेस्टमेंट करवा रही है होस्ट नेशन से, जो कि वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो बेहतर होता। In the developing nation, foreign direct investment by MNCs in mineral and raw material production have often given rise to complaints of foreign exploitation in the form of low prices paid to host nation, use of highly capital intensive production techniques inappropriate for labor abundant developing nation. देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किन चीजों में, मिनरल एंड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, मिनरल एंड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पे जो एमएनसीज आई है, कंपनीज आई हैं, वो कंप्लेन, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स क्या है कि वो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। किस तरीके से, होस्ट नेशन को वो लो प्राइसेस पे कर रहे हैं, बाहर मतलब फॉरेन में वो हाई प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं वही मिनरल या फिर रॉ मटेरियल, लेकिन हमें लो प्राइसेस दे रही है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, अब आप आए हो, आपने हमारे नेशन में, जिस नेशन में लेबर इंटेंसिव है नेशन, लेबर इंटेंसिव नेशन यानी लेबर ज्यादा है, यहाँ पे आके आप कैपिटल यूज कर रहे हो, लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है वो लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है, तो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। आपने हमारे नेशन में आके हमारे नेशन के लोगों को एम्प्लॉय किया ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो लोकल लेबर को ट्रेनिंग भी नहीं देते, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लोकल लेबर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट तो करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, जितना आप ले सकते हो उससे बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिएटिंग हाईली ड्यूअलिस्टिक एनक्लेव इकोनॉमी। ड्यूअलिस्टिक एनक्लेव इकोनॉमी मीनिंग दो तरीके के इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की अलग कंपनी, खुद की अलग इकोनॉमी चल रही है, डोमिनेट कर रहे हैं इकोनॉमी को, और यहाँ पे अलग हमारे लोकल जो नेशनल इकोनॉमी है वो चल रही है। Most of these complaints are to some extent true, particularly in case of developing host country, and they have led many host nations to regulate foreign investment in order to mitigate the harmful effect and increase the possible benefits. तो बहुत केसेस में डेवलपिंग नेशन में ये सच हुआ है, एंड दिस इज वेरी रीजन कि काफी डेवलपिंग नेशंस ने अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ओनली 30% एफडीआई होना चाहिए, या एफआईआईज है, एफडीआई में ही एमएनसीज आती है, तो ज्यादातर आपको रिस्ट्रिक्शंस एफडीआई में दिखेंगी, ताकि वो हार्मफुल इफेक्ट और जो भी
होस्ट कंट्री पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। सम डेवलपिंग नेशन अलाउ ओनली जॉइंट वेंचर्स, कुछ कुछ डेवलपिंग नेशंस एमएनसीज को अलाउ करते हैं लेकिन कहते हैं आप जॉइंट वेंचर्स करो, यानी लोकल इक्विटी पार्टिसिपेशन। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ आपका जो कंपनी होगा यहाँ पे उस कंपनी में हमारा इक्विटी, लोकल लोगों का भी इक्विटी होगा और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सेट रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रूल्स भी बनाते हैं कि नहीं वो लोकल जो जॉइंट वेंचर्स होंगे, लोकल इक्विटी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकल लोग, नेशनल पीपल या नेशन के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू इक्विटी, तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कुछ रूल्स बनाएंगे। ट्रेनिंग ऑफ डोमेस्टिक लेबर होना चाहिए, ये नेशन रूल्स बनाता है कि आप ये चीजें करोगे तो आप यहाँ पे अपना कंपनी खोल सकते हो। इम्पोज लिमिट्स ऑन द यूज ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट्स, आप इतना ही इम्पोर्टेड इनपुट्स यूज कर सकते हो। एंड रेमिशन ऑफ प्रॉफिट्स, आप इतना ही प्रॉफिट सिर्फ खुद अपने होम कंट्री को भेज सकते हो। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लगा सकते हैं कि इतना नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो सकता है एंड सो ऑन। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको उसका सल्यूशन निकाल के रूल्स दे देते हैं एमएनसी को कि अगर आप यहाँ पे हमारे नेशन में आके एमएनसी या अपना कंपनी खोलना चाहते हो तो ये कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। In the extreme, the host nation can nationalize foreign production facilities. एक्सट्रीम केस में क्या कर सकते हैं कि जो होस्ट नेशन है वो फॉरेन प्रोडक्शन के जितने भी फैसिलिटीज हैं उसको नेशनलाइज कर सकता है। However, this is likely to seriously reduce the future flow of direct foreign investment to the nation. अगर वो नेशनलाइज ही करता रहा तो फ्यूचर में जितने भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दूसरे नेशंस, इस नेशन में, होस्ट नेशन में, वो करने से डरेंगे या नहीं आएंगे क्योंकि नेशनलाइज हो जाएगा। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड बाय द एमएनसीज इन द होस्ट कंट्री। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि वो डोमिनेट करता है उन इकोनॉमीज को। सेकंड हमने देखा कि वो किस तरह, ऑब्वियसली ये जो डोमिनेट करता है इकोनॉमीज को, किस तरीके के डोमिनेशन है, तो वो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कवर किए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा सिम्फोनिंग, मतलब कि वो क्या करेगा, वो इलीगली फंड्स को भेजता रहेगा। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा कि लोकल सेविंग्स एंड एंटरप्रेन्योरल टैलेंट जो है वो लेके जाता है, वो नेशन वो खुद के अपने कंपनी में यूज करता है। फोर्थ हमने देखा कि होस्ट नेशन बेनिफिट करता है इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स बेनिफिट, टैरिफ बेनिफिट या टैक्स अवॉइडेंस से। फिफ्थ हमने देखा कि वो मिनरल एंड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ओवर यूज करता है, या अगर वो प्रोडक्शन भी कर रहा है तो वहां पे हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करता है। हम जो डेवलपिंग नेशन है उनका लेबर अबंडेंट, अगर डेवलपिंग नेशन है तो वो वहां के लेबर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हाईली ड्यूअलिस्टिक एनक्लेव इकोनॉमीज क्रिएट करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो एमएनसीज क्रिएट करती है in host country. So if you have understood all the points, do like the video, comment में आपका जो भी फीडबैक है आप लिख सकते हो, do share it with your friends and classmates, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.